Welcome back to my channel. So if you don't know the difference between the ionic compound and polyatomic ion, then no worries. Just watch this video properly till the end and you'll be able to classify the difference between them. First of all, and one more thing, I'll explain you this in Hindi only, and I've designed the notes in that way so that you can easily understand and learn the points which I have written and can remember it for long. So let's start with ionic compound. तो देखो ionic compound जो क्या होता है, देखो ionic compound वो होता है जिसमें एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन कंबाइन कर जाते हैं. लेट्स सपोज कि एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है. अगर मैं उनको कंबाइन कर लूँ तो वो आयोनिक कंपाउंड बन जाएगा. इतना सबको क्लियर है. अब हम पढ़ते हैं आगे का कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक नोट है कि दे हैव नो चार्ज नहीं होता उनमें. अब बताती हूँ क्यों चार्ज नहीं होता. देखो जैसे कि मैंने बताया, एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है. इट मीन्स दैट एक प्लस का साइन होता है और एक माइनस का साइन होता है. अब ये जो प्लस का साइन है और एक माइनस का साइन है तो दोनों कट हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा. ना वो प्लस हो जाएगा ना वो माइनस होगा, तो वो हो जाएगा एक आयोनिक कंपाउंड. अब हम बात करते हैं पॉलीएटॉमिक आयन. अब हम बात करेंगे पॉलीएटॉमिक आयन के बारे में. अब जो पॉलीएटॉमिक आयन होता है ना, ये एक या दो आयन्स नहीं होता. ये कितना होता है, दो या दो से ज़्यादा होता है. मतलब सॉरी, ये या तो दो हो सकता है या फिर एक ग्रुप हो सकता है. दो से ज़्यादा भी हो सकता है. मतलब एक ग्रुप ऑफ एटम्स है. ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स यानी कि आप मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो ना. सो इनमें एक चार्ज होता है. तो ठीक है, अब आपको पता लग गया कि पॉलीएटॉमिक आयन जो होता है ग्रुप ऑफ एटम्स होता है और दे हैव अ चार्ज. इनमें की एक चार्ज होता है. अच्छा, तो इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं. मतलब इनमें हर अलग अलग एक ही चार्ज होता है ना. जितने भी इसके अंदर हम कहते हैं कंपोनेंट्स होते हैं, उन सब के लिए एक सिंगल चार्ज होता है. इसीलिए ये एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं पॉलीएटॉमिक आयन. इतना क्लियर है. एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है पॉलीएटॉमिक आयन. अब हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे आयोनिक कंपाउंड और पॉलीएटॉमिक आयन में क्या क्या फ़र्क है. तो देखो अगेन मैं बता रही हूँ कि आयोनिक कंपाउंड एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है. ठीक है. अब जो पॉजिटिव आयन होता है, ध्यान रखना, ज़्यादातर मेटल्स होते हैं पॉजिटिव आयन, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो है नेगेटिव आयन. अब पॉलीएटॉमिक आयन, इनमें ऐसा कुछ नहीं होता कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. दो पॉजिटिव भी हो सकता है, दो नेगेटिव, कैसे भी हो सकता है. बस एक ग्रुप है. ठीक है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, इसमें चार्ज होता है. ये भी एक मेन डिफरेंस है. ओके, अब हम इनके एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे. इनके एग्जांपल्स, सबसे पहले मैं आयोनिक कंपाउंड के एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पर आएगा एक NaCl यानी कि सॉल्ट, जो कि हम खाते हैं. ठीक है, तो ये सॉल्ट हो गया, रेगुलर सॉल्ट. अच्छा, तो मैं आपको एक एग्जांपल देख सकते हो, मैंने एक डायग्राम वाइज बना रखा है. तो यहाँ पर हमारे क्या है, ये है Na यानी कि सोडियम, और ये क्या है, क्लोरीन. ठीक है, जिससे कि हमारा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बनता है, विच इज़ सॉल्ट एक्चुअली. तो देखो Na, तो यहाँ पर एक Na एटम है, ये एक एटम है. ठीक है, सोडियम का, और एक क्लोरीन का एटम है. ठीक है. अब यहाँ पर आप देखोगे तो एक एटम सोडियम का और एक एटम ही क्लोरीन का होता है. तो जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि ये सोडियम का एटम जो है, इसके फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, इसके सेकंड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, बट इसके जो थर्ड शेल है विच इज़ द लास्ट शेल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है. अब हम बात करते हैं सोडियम के बारे में, तो क्लोरीन के बारे में. तो क्लोरीन का जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 एटम्स हैं. ठीक है, इसका जो सेकंड शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, इसका जो लास्ट शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. देखो हमको पेयर्स बनाना है, हमको पेयर्स देखना है. तो यहाँ तक तो पेयर्स बन रहे थे, ये दोनों हैं तो इनका पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर. बट जो लास्ट शेल है, यहाँ पे आप सोडियम के लास्ट शेल में देखोगे सिर्फ एक ही है, तो कोई भी पेयर नहीं बन रहा. अब क्लोरीन के लास्ट शेल में देखेंगे तो देखो ये पेयर बन गया. ठीक है, ये पेयर बन गया,
ये पेयर बन गया। अब ये नहीं था, मान लो ये नहीं था, ठीक है, ये नहीं है, इसमें बस एक ही हमारा बस एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका कोई भी पेयर नहीं बन रहा। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन जो है सोडियम से ये वाला जो उसके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन था ये ले लेगा, ताकि इसका पेयर बन जाए और इसका भी पेयर बन जाए। अगर हम ये मान लो सोडियम ने इसको अपना ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था लास्ट शेल में वो दे दिया, तो अब ये जो शेल है ये इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन के शेल में चला जाएगा और उसके शेल में पेयर्स बन जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स के। वहीं जो हम सोडियम था उसका लास्ट शेल कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उसमें एक ही था और वो भी उसने क्लोरीन को दे दिया। तो देखो इसका भी एक अलग क्या बन गया, यहाँ पर एक इनका भी एक प्रॉपर, यानी कि इनका प्लस वाला तो है ही। देखो जो कोई एटम किसी को देता है, जो कि कोई भी एटम किसी और एटम को अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो वो प्लस होता है, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन दे तो प्लस या +1, अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो +2 एक तरीके से। और जो लेता है या रिसीव करता है वो माइनस में जाता है, यानी कि अगर उसने 2 लिए हैं तो -2, अगर एक ही लिया है तो -1 या माइनस सिंपल, ठीक है। ऐसे जितने लेता जाएगा उतने माइनस के लगते जाएंगे साइन। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे एक प्लस का है एक माइनस का, तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ ऊपर बताया था कि प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ना प्लस हुआ ना माइनस हुआ, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल। तो इसलिए इसमें कोई भी ऐसा चार्ज प्लस या माइनस का कोई भी चार्ज नहीं होता। तो ये है एक आयोनिक कंपाउंड। इसमें यहाँ पर क्या था, NaCl विच इज सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। अच्छा, अगर हम बात करें इसके अदर एग्जाम्पल्स की, तो यहाँ अगर आप देखो इसके अदर एग्जाम्पल्स, तो इसका होता है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम सल्फेट एंड ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई हैव टोल्ड यू, मैंने जो नोट्स बनाए हैं आप क्या करो, इनको ऐसे ही नोट्स बना लो अपनी नोटबुक में भी, सो दैट यू कैन रिमेंबर इट ईजिली। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है सल्फेट आयन। तो देखो ये एक आयन, सबसे पहले तो आयन क्यों है, तो इसमें क्या है, दो टाइप्स के एटम मिल रहे हैं, तो ये बात है, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ एटम्स है, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स है, यहाँ पर एक ग्रुप है एटम्स का। और क्या है, एक तो जो हमारा यहाँ पे देखोगे एक चार्ज भी कैरी करता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा पॉलीएटॉमिक आयन। इतना क्लियर है। इसके अदर एग्जांपल्स की हम बात करें तो इसके नाइट्रेट आयन भी होगा, ठीक है। तो सल्फेट आयन क्या होता है, SO, सो सॉरी इट्स नॉट Y, इट्स 4, ओके। सो in this there is one atom of there's one atom of sodium and 4 atom of oxygen. Now in nitrate ion there is one atom of nitrogen and 3 atom of oxygen. Now let's talk about one more thing, that is some compounds have polyatomic ion. So it's clear है ना कि सम कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स में पॉलीएटॉमिक आयन फाउंड किए जाते हैं। अच्छा मैं एक ना इसका एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लिखूँ, जस्ट अ मिनट, दिस CaSO and 4, okay, so it is, what is it, it is calcium sulfate. Sulfate is already there, SO4, okay, SO4, okay, and calcium also, so calcium sulfate. Now there are 2 important things which I'll tell you. So first of all, that the ionic compounds, just a minute, the ionic compounds, let me show you. Okay, so ionic compounds are held by ionic bond. ये एक ionic bond से, एक सेकेंड, ठीक है, एक आयोनिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। अब बात करते हैं इसके यानी कि पॉलीएटॉमिक आयन के बारे में एक चीज़ की। इसको जो पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं इनको हम चार्ज्ड रेडिकल भी बोलते हैं, चार्ज्ड रेडिकल्स भी बोलते हैं। क्लियर? तो अगर आप लोगों को इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ चुका है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आयोनिक कंपाउंड एंड पॉलीएटॉमिक आयन, तो इस वीडियो को इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी अदर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। और आप जल्दी से कमेंट कर लो ताकि फर्स्ट कमेंट आपका ही हो, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बताना। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय।